अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 से 14 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 12-13 अप्रैल को अपने शफी घर से गुजरते हुए मौजूदा हालात में दरपेश मसाइल को हल करने के अलावा जो हाइल या दरपेश रुकावटें हैं उनको भी दूर कर सकेगा, जिसकी वजह से आपको जहनी इर्तिका हासिल हो सकेगा। मेंटल अप्रोच आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बहुत दूर तक सोच सकेंगे। आपकी विज्ञानिक कैफियत जो है वो आपके लिए फेवरेबल होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी यकीनी तौर पर, क्योंकि इसके साथ साथ मुश्तरी जो है जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके अखराजात में कमी का बाइस बनने के अलावा आपको हासिदीन के शर से महफूज रखने का बाइस भी बन सकेगा। लेकिन कंजूसी को अपने ऊपर तारी नहीं कीजिएगा, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं उनको कट डाउन कीजिएगा, लेकिन इतनी जो एक लिमिट से ज्यादा बचत करने की तरफ जाएंगे तो यकीनन वो भी आपके लिए जो थोड़ा सा परेशानी का बाइस बन जाएगा। वद्दुस्मा में ज़ोहरा, मरीख और शम्स की मौजूदगी आपके करियर में कामयाबी के हसूल को लगातार मेहनत से मशरूत कर सकती है। यानी ये तीनों स्टार जो हैं आपके चूंकि खाना माल में हैं, इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यकीनन हासिल भी कुछ नहीं होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को इल्तवा में पड़े हुए कई काम अंजाम को पहुंच सकेंगे। 9 अप्रैल को अपने मौजूदा मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगे। 10 अप्रैल को अपनी ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना सकेंगे। 11 अप्रैल को शरारती काम जो है फायदेमंद रहेंगे, जिसकी वजह से माली फायदे भी हासिल हो सकेंगे। 12 अप्रैल को बहस तकरार से गुरेज करना आपके फायदे में रहेगा। 13 अप्रैल को जज्बात पर काबू रखिएगा, वरना परेशानियों और मसाइल में इजाफा हो सकेगा। 14 अप्रैल को दूसरों के साथ गैर मुनासिब रवैये से इज्तनाब बरतने में ही आपको फायदा होगा। यानी अवॉइड कीजिएगा जो आपका गैर मुनासिब रवैया है, उससे कतई नजर करिए, सर्फ नजर करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल हैं वो 8, 11 और 12 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। ये 3 दिनों का जो यानी हफ्ते का 50% हफ्ता जो आपके मामूल से बढ़ के पॉजिटिव है, इससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को प्री प्लान कीजिएगा, ये ना हो कि वो टाइम गुजर जाए और फिर आप देखते रहें कि पॉजिटिव टाइम कब आएगा और कब आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 19 अप्रैल के 9वें घर में रहते हुए आला तालीमी मैदान में कामयाबी मुमकिन बनाने के अलावा बैरून मुल्क से मुतल्लिका उमूर को अहम बना सकेगा। यानी जो भी फॉरेन से रिलेटेड आपके मामलात हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उनके इंपॉर्टेंट से आपको इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्तरी के जायजे के 11वें घर में मौजूदगी जो है मुखलिस सहबाब से फवायद हुसूल में मददगार साबित होने के अलावा आपकी देरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी मुमकिन बना सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 अप्रैल को घर की तज़ीन व आराइश कर सकेंगे, डेकोरेट कर सकेंगे, अपने आप को इंटीरियर कर सकेंगे, या इससे रिलेटेड जो भी आपके लिए पीसफुल है, जिस तरह से आप अपने आप को मुतमिन कर सकते हैं, उस तरह के काम अपने घर में करेंगे। 9 अप्रैल को आपकी मौजूदा सोच जो है उसमें वुसअत आ सकेगी, यानी एक्सपेंड करेगी, आपकी जो थॉट्स हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी। 10 अप्रैल को आपके ख्वाहिशात की जो तकमील मुमकिन हो सकेगी। 11 अप्रैल को दोस्तों का साथ जो है वो आप हासिल हो सकेगा, यकीनन ये साथ फायदेमंद रहेगा। नेगेटिव कामों के लिए नहीं जाइएगा और यकीनन उम्मीद है कि ऐसा काम होगा भी नहीं। 12 अप्रैल को लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, लिहाजा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। यानी ये बात इस तरह से मैं साथ में उसका हल भी बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि आपकी असल लड़ाई झगड़े की बुनियाद क्या होगी। आपका गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। 13 अप्रैल को आपकी इज्जत वकार में इजाफा होने के अलावा आपको असातिज़ा का ताउन भी हासिल होगा। अपने सीनियर पर्सनैलिटी जो भी है सराउंडिंग में आपके हैं, जो सीनियर पर्सन है, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, समझाएंगे और यकीनन आप उससे फायदा उठा सकेंगे। 14 अप्रैल को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। ग्रेजुअली आपका जो स्पिरिचुअली टेम्परामेंट है वो बढ़ेगा, आपका विज्ञानी कैफियत हावी होंगी। ये ऐसी हालत में करना क्या चाहिए, आपको कोई नेगेटिव बात मुंह से नहीं निकालनी किसी के बारे में, वरना कबूल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, अगले का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अपने आप पे काबू रखना ही जो सबसे ज्यादा जरूरी अमर होता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 8 और 13 अप्रैल पॉजिटिव डेज हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए 7 असरात के हामिल हैं। इन 2 दिनों से फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 14 अप्रैल जायजे के 7वें घर में रहते हुए इज़्दिवाजी सुख के हुसूल और मुश्तरका उमूर में जाती काविशों की वजह से फवायद हासिल करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि बदतस्मा में मुश्तरी की मौजूदगी कई एक कामयाबियों से आपको हमकनार करने का बाइस भी बन सकेगी।
موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 8 اپریل کو آپ کی خاص توجہ جو ہے وہ کاروباری تعلقات پر مبذول رہ سکے گی۔ 9 اپریل کو گھریلو مسائل اور محبت سے متعلقہ معاملات فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ 10 اپریل کو کاروبار میں خاطر خواہ فوائد حاصل ہو سکیں گے، لیکن ان کا نتیجہ جو ہے یا اس کا انجام جو ہے یا اس کے بینیفٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے تک آپ کے سامنے آ سکیں گے، ایک ہفتہ تقریباً لگے گا۔ 11 اپریل کو مسائل کے خاتمے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا، ورنہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنے جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان کو اوور کم کرنا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ پیشنیٹ نہیں ہونے دینا، ہائپر نہیں ہونے دینا، کنٹرول کریے گا، پیسفل ہو کے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے گا، یقیناً آپ کامیاب ٹھہریں گے۔ 12 اپریل کو آپ کے حاصل میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ 13 اپریل کو شریک حیات کے ساتھ ماحول خوشگوار رہے گا۔ 14 اپریل کو آپ کا ذہن منتشر اور پریشان رہ سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کا حامل دن ہے وہ 8 اپریل کا، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، جذبات پہ قابو رکھیے گا اور سکون کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے گا، یقیناً یہ ہفتہ بھی آپ کا بہترین گزرے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔